वे सारे के सारे अंदर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक विशालकाय हवेली, जो बाहर से जितनी डरावनी दिख रही थी पर अंदर से थी उतनी ही खूबसूरत। उस हवेली को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अंदर से इतनी खूबसूरत हो सकती है। मानो उस राजा ने अपनी सारी की सारी जमा पूंजी उस हवेली को बनाने में लगा दी हो। कुछ कुछ वक्त के लिए वे सारे के सारे मंत्रमुग्ध हो गए, पर उन्हें कौन समझाता कि शीशा दिखने में जितना सुंदर होता है, टूटने के बाद उतना ही घातक हथियार बन जाता है। अब वक्त था वो किताब ढूंढने का। सब इधर उधर किताब को खोजने लगते हैं। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार लक्की को एक ऐसी ज़मीन दिखती है जिसके ऊपर घास ही नहीं थी, सिर्फ मिट्टी होती है। सब जने वहाँ आते हैं और समझ जाते हैं कि हो ना हो किताब यहीं इसी जगह में दफन है। वहाँ की ज़मीन को खोदने लगते हैं और ज़मीन खोदने के बाद वहाँ हलचल होनी शुरू हो जाती है, पर इस पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। प्रकाश और प्रियांशु कम से कम 7 फीट गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे को खोदने के बाद कुछ देर बाद उसमें से टक टक की आवाज़ आती है। या यूँ कह लो कि ऐसा लग रहा हो जैसे टीन पर या किसी लोहे पर वार किया हो।